चाबी घर की हो या दिल की, उसी को दीजिए जिस पर पूरा भरोसा हो। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति समझौता का ऐलान कर दिया। आज 19 जून को जेनेवा में सिग्नेचर होने बस। ईरान की ओर से गालियाफ और आरगवी, तो अमेरिका की ओर से जेडी वेंस। जी हाँ, दूसरी ओर इजराइल ने साफ कह दिया है अमेरिका ईरान के शांति समझौते से हमारा कोई न लेना है न देना। इधर ट्रंप ने हारमुज खोलने की मंजूरी दी और हारमुज से अमेरिकी नाकेबंदी भी हटेगी। IRGC ने कहा अमेरिकी सेना ने हार मानी, साथ ही कहा हम अमेरिका पर नजर रखेंगे। इधर PM मोदी ने भी इस समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा दुनिया भर में इससे आर्थिक दिक्कतें आने लगी थी। माना जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4 से 5% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। और आज अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते के कारण तनाव कम होने से सप्लाई को लेकर चिंताएं घटी हैं, जिससे कीमतों में यह नरमी आई है। इसमें तेल का संकट धीरे धीरे हल होगा ऐसी उम्मीद है और सरकार से उम्मीद की जा रही है। जिस तेजी से रेट बढ़ाए गए हैं, क्या उतनी ही तेजी से पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट कम होंगे? सरकार, ये बड़ा सवाल है, भारत की जनता पूछ रही है। इधर देश के प्रमुख अयोध्या में भगवान राम के मंदिर राम मंदिर में चढ़ावा का पैसा चोरी होने की बात सामने आने से हड़कंप मच गया है। योगी सरकार ने हालांकि इसके लिए SIT गठित कर दी है, जिसको 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट देनी है। हालांकि विपक्ष CBI जांच की मांग कर रहा है। वो कह रहा है इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, पहले उनको पकड़ो। दर्शकों को याद दिला दे, सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस चंदे की चोर मुद्दे को उठाया था। दूसरी ओर आज आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन को देखने वाले मुख्य ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा उन्होंने 3 करोड़ की नजूल भूमि को 24 करोड़ में खरीदा, यानी 21 करोड़ का सीधे सीधे हेरफेर। इधर नोट गिनती से जुड़े 50 कर्मचारियों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इनको जांच के दायरे में लिए गए, ऐसा कह रहे हैं। अभी तक 5 कर्मचारी से 2 करोड़ रुपए की राशि बरामद की है। इसमें मानक है कि बिना जेब वाले कर्मचारी नोट गिनने का काम करते हैं। देखिए, देश में, राज्य में, जिले में, तहसील में, शहर में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जमकर पैसा आता है। चढ़ावा दान के रूप में आता है। इस चढ़ावे में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, जमीन, कैश इत्यादि आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये सब ट्रस्ट संस्थाएं हिसाब किताब को सार्वजनिक क्यों नहीं करती है, ये जनता का बड़ा एक सवाल है। चलिए अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। देश की राजधानी से बात कर लेते हैं। पुनर्परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन के बीच छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सपने के बजाय बैकअप कॉलेजों को चुन रहे हैं। दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में देरी हो रही है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में व्यवधान और CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं के कारण छात्रों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना नदी के किनारे स्वच्छता अभियान का नेतृत्व साफ ढंग से किया जाएगा और सही ढंग से किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद PM आवास के पास चलाए गए विध्वंस अभियान में 3 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार यह जमीन भूमि एवं विकास कार्यालय की है और यह अभियान अधिकारियों की मदद से चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हर थाने में साप्ताहिक जनसभा आयोजित करेंगी। बाकायदा LG ने इसके आदेश दिए हैं। जी हाँ, बिल आग लगने के खतरों से सावधान रहें, बिजली की वायरिंग की जांच कराते रहें। हर्ष मल्होत्रा का कहना है राष्ट्रीय राजधानी में आए दिन आग लगने से बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि बिजली के तारों की जांच कराने, AC यूनिटों और कार बैटरी की चार्जिंग पॉइंट्स को नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित करें। सोते समय या घर से बाहर जाते समय अनावश्यक बिजली के प्लग पॉइंट्स को बंद करने के जाएं। छतरपुर में पानी की कमी के खिलाफ आपका प्रदर्शन। छतरपुर से आप पार्षद पिंकी नरेश त्यागी ने आरोप लगाया कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के समृद्ध इलाकों में घरों तक पीने का पानी पहुंच रहा है, जबकि गरीबों को एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इधर आज जयपुर में काकरोच जनता पार्टी यानी CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ सोमवार को जयपुर में मारपीट हो गई। दरअसल जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर CJP नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत दीपके को उनके समर्थक कंधे पर बैठाकर जा रहे थे, तभी भीड़ में से कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद भीड़ ने युवकों को पीटा। हालांकि अभिजीत दीपके ने मंच से अपील करी इन युवकों को ना मारा जाए, इनको छोड़ दिया जाए। अहमदाबाद विमान दुर्घटना को लेकर पायलटों के संगठन FIP ने जांच के कुछ पहलुओं को सत्यापित करने के लिए B787 सिमुलेटर परीक्षण की मांग की है।
इधर कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि लिंगायत संघों ने हिंदुत्व सम्मेलन के लिए कनेरी मठ के संत के विजयपुरा दौरे का विरोध किया। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने कर्नाटक में बायो बिटुमेन सड़क के परीक्षण का प्रस्ताव रखा है। बिटुमेन एक तरह का कोलतार का विकल्प है। केरल ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की। जनगणना 2027 केरल में 16 जून से जनगणना शुरू होगी, आम जनता 30 जून तक। जी हाँ, एमबी गोविंदा का कहना है कि केरल में सीपीआईएम के खिलाफ झूठी बातें फैलाने वाले कारपोरेट नियंत्रित दक्षिणपंथी मीडिया। बिहार के गुम्मी पुंडी के पास एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार के बाद 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। आरोपी जो लड़की के परिवार से परिचित था को गिरफ्तार कर लिया गया। रामनाथपुरम में अवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान के दौरान सड़क दुर्घटना में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। भाजपा ने तमिलनाडु के मंत्री के मुसलमानों के लिए आरक्षण बढ़ाने संबंधी बयान की आलोचना की है। उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने उड़ीसा की महिला के 12 साल के सामाजिक बहिष्कार का सख्त संज्ञान लिया और रिपोर्ट मांगी। खबरों के मुताबिक ग्रामीणों ने महिला के अंतिम संस्कार में उसकी बेटी का साथ नहीं दिया। उड़ीसा ने 99% मतदाताओं को मतदाता सूची संशोधन प्रपत्र वितरित किए। करीब 34.5% का डिजिटलीकरण हो चुका है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपने प्रत्येक गांव रायकला में SIR के अभियान में भाग लिया और अपना जनगणना प्रपत्र भरा। तृणमूल के 20 बागी लोकसभा सांसद नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करने की मांग कर रहे हैं। सीएम शुभेंदु ने कहा कि घोषणा की केंद्र ने BBG रेम की योजना के तहत बंगाल के लिए 8,500 करोड़ आवंटित किए हैं और 15 से 17 जून तक आयोजित किए जा रहे 1,100 जन कल्याण शिविरों में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की 54 योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। ऐसा उन्होंने कहा कि इसके संबंधित चीजें बताई जाएंगी। टीएमसी ने बागी दलों के NCPI में विलय को हास्यास्पद बताया। भाजपा का कहना है कि पलायन पार्टी की वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। संविधान विशेषज्ञ ने अध्यक्ष से वास्तविक टीएमसी का दर्जा मांगने की टीएमसी के बागी सांसदीय योजना पर सवाल उठाए। चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की और सेमीकंडक्टर और AI में साझेदारी की मांग की है। कीड़े सांप को मार सकते हैं। पवन कल्याण ने दिल्ली में राष्ट्रीय अखंडता पर आयोजित सम्मेलन में विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ चेतावनी दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह देशभक्ति के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाए और उनके अधिकार और कर्तव्य निभाए। पटना के पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राप्त ट्रेनों की कमी के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद रेल यातायात बाधित 6 गिरफ्तार। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि असम जुलाई में एक शक्तिशाली वैश्विक नेता का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। मणिपुर में गोलीबारी में कांगपोपी के 3 युवक घायल, इलाज के लिए इम्फाल लाया गया। सभी घायल कुकी समुदाय से थे और सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें इलाज के लिए इम्फाल के क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में ले जाया गया। नोएडा हवाई अड्डे की पहली उड़ान में जेवर गांव के उन ग्रामीणों को लेकर यात्रा की जिन्होंने इसके विकास के लिए अपनी जमीन दी थी। यात्रियों के आगमन पर यूपी के मुख्यमंत्री ने मुलाकात का कार्यक्रम तय किया था। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानें शुरू। लखनऊ से इंडिगो की पहली उड़ान। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।